जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और सकुशल होंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पहला वाला डे वन का वीडियो देखा होगा। तो डे वन का वीडियो में जो मैंने बताया था कंप्यूटर क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, न्यूमरिक क्या है, ये सब सारा चीज जो आपको बताया था वो वाला जो है अब देख लीजिएगा। नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आज मैं बताने जा रहा हूं कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो भी है, कुछ कोई पूछता है व्हाट इज कंप्यूटर, उसका कुछ डेफिनेशन बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि पहले पढ़े हैं तो जरूर है बना लेंगे हम लोग, नहीं तो फिर कंप्यूटर बुरा मान लेगा, ठीक है, या फिर जो पूछेगा वो बुरा मान लेगा। तो हम लोग चलते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कंप्यूटर एक संगणक है, ऐसा पढ़ा ही है, ठीक है। कंप्यूटर कैलकुलेटर का भी काम कर सकता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर बेसिकली चलता आपका विद्युत से है, चलता आपका बिजली से है, ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन है, बहुत सारा कमेंट भी है कि कंप्यूटर एक मशीन है, एक डिवाइस है, इस तरह का है। तो सबको जोड़ के एक हम लोग डेफिनेशन तैयार करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी लगेगा, अच्छा लगेगा, इतना छोटा होगा कि याद हो जाएगा सबको, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर डेफिनेशन पहले ये करते हैं। कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये यहां से लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब चलते हैं कि कहां से शुरू करें, कैसे बनाए। तो सबसे पहला जैसे आप लोगों ने बोला था कि कंप्यूटर एक मशीन है। चलिए भाई, यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि कंप्यूटर इज, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक। यहां तक हो गया। एक डिफिनेशन है सब, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो यहां लिखाएगा बाय विच, ठीक है, जिसके द्वारा वी कैन, ठीक है, सॉल्व्ड या परफॉर्म्ड, ठीक, उसे हम सॉल्व करें या फिर उसके द्वारा परफॉर्म करें, ठीक है। सॉल्व और परफॉर्म, सॉल्व या परफॉर्म, ठीक है। अर्थमेटिकल, ठीक है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक। क्या पढ़े हम लोग, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन बाय विच वी कैन सॉल्व और परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लॉजिकल प्रॉब्लम हम लोग जान गए थे, अर्थमेटिकल जान गए थे कि 1 2 से रिलेटेड, यानी गणित से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, वो आपका आ जाएगा क्या चीज में, अर्थमेटिकल में। और फिर तर्क वाला जितना भी है क्वेश्चन, जितना भी तार्किक क्वेश्चन है, तार्किक प्रश्न जितना भी तर्क वाला, कि 16 21 साल में या फिर 16 साल में या 21 साल में या 18 साल में या 23 साल में, ये सब जितना भी है, अगर कहीं पर कोई ये लगा दिया गया कि 18 से प्लस वाले जितने भी हैं वो देश के नागरिक हैं, वो देश के नागरिक तो है ही, मतलब वो वोट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है कि 18 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं युवक हैं, युवतियां हैं, वो वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष जो है मैच्योरिटी का एज हो गया। लेकिन वही शादी विवाह करना हो तो फिर लड़का 21 साल का हो जाना चाहिए, ये सब बात है। तो उसी तरह से तर्क वाला जितने भी, अब 60 साल में सबको रिटायर कर दे रहा है। इंसान यहाँ बोलता था हम तो जीते हैं भैया 70 साल, रिटायर कर रहे हो आप 60 साल में।
तो एक लॉजिक लगा हुआ, यानी वो जो गवर्नमेंट करती है, एक एवरेज एज ले लिया है कि आप 50 से 55 तक मतलब ठीक ठाक रहते हैं काम करने में, कहीं भी जॉब करते तो ठीक है। और उसके बाद 5 साल किस तरह से आपको आप ऐसे ही ड्यूटी निभा के निकल जाते हैं, उसके बाद फिर घर परिवार अपना संभालना है, ठीक है ना। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होता है वो तार्किक में आता है, तर्क वाला क्वेश्चन हो गया। कभी उसको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो प्लस को माइनस नहीं बनाया जा सकता है, माइनस को मल्टीप्लीकेशन नहीं बना सकता, गुना नहीं बना सकता है, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैथ से रिलेटेड गणित का कुछ भी हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस ही होगा। तो इस तरह का जो चेंज नहीं हो, मैंने इसके लिए अर्थमेटिकल में गणित से संबंधित जो भी बात है, ठीक है, तो उसको हम लोग अर्थमेटिकल बोलेंगे। और जो तर्क पे से भरा हुआ क्वेश्चन हो उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन बाय विच वी कैन सॉल्व और परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए काम लिख देते हैं हम, ठीक है ना। इट वर्क्स, ठीक है, वर्क्स जस्ट लाइक ए, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। इट वर्क्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, यानी ये इसका जो काम है हम लोग के जैसा करता है। जैसे हम आपको बताया था ना कि 2 दिए सोच रहा है, चलो भाई कुछ नहीं दिया, प्लस दी तो हाँ कोई ना कोई अंक से जोड़ना है, इस तरह से वो सोचता भी है। तो वो जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन ऐसा काम करता है, जैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है वैसे कंप्यूटर का भी करता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, इट वर्क्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। हम लोग तो 8 घंटा में थक जाते हैं, ड्यूटी गए या फिर कोई काम किए 6 घंटा 7 घंटा, अगर हार्ड वर्क मिला तो थक गए, या फिर ब्रेन का ही काम हुआ, मैथे बना 1 घंटा बस, अब पानी पीने के लिए या फिर ठंडा पीने के लिए या फिर जिसका जो आदत है, ठीक है, चाय पीने के लिए, मैंने उस तरह का हो जाता है। बट तो ये जो है ये थकता नहीं है, ये लिख रहा है, मैंने इसका जो हम लोग डिफिनेशन दे रहे हैं, इट वर्क्स जस्ट लाइक ये ह्यूमन ब्रेन बट इट नेवर, ठीक है, बट इट नेवर फील, ठीक है, टायर्ड, ठीक है ना, बट इट नेवर फील टायर्ड, ये कभी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता, आपको बताता नहीं है, बेचारा चलते रहता है। लेकिन अभी का डेट में ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ गया है, हैंग करवा दे रहा है, कंप्यूटर भी परेशान है। पहले क्या करता था, एमबी में तो केबी में, बहुत ज्यादा हुआ तो एमबी में, जीबी में गया, अभी सारा टीबी में जा रहा है, टेराबाइट में सब जा रहा है। तो अभी कंप्यूटर थकता नहीं था, लेकिन अभी इसको भी इंसान थका दिया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि चलो भाई ये थकता नहीं है, अगर नॉर्मली काम करें, इसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करें, बहुत सारा एप्लीकेशन पे अगर वर्क नहीं करें, मतलब बहुत ज्यादा अगर हम इसको कुछ नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये नहीं थकेगा, काम करेगा आपका, ठीक है। अब जो है इसके पास अब क्या लिख लिए हम लोग कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्क्स इट वर्क्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन बट इट नेवर फील टायर्ड, लेकिन ये थक रहा है। तो चलिए अब आगे फिर बनाते हैं हम लोग। अब क्या बना सकते हैं हम लोग, क्या बना सकते हैं अब, इट हैव, ठीक है, इसको फिर से बना लेते हैं, इट हैव ए लार्ज स्केल, ठीक है ना, ए है स्केल मेमोरी टू सेव डेटा, ठीक है। मतलब ये होगा कि इसके पास बहुत ज्यादा लार्ज स्केल मेमोरी है डेटा सेव करने के लिए, ठीक है। जो हम लोग फाइल बनाएंगे उसमें, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो भी चीज उसमें करते हैं, जैसे हम लोग कॉपी या नोटबुक वगैरह में लिख के उसको रखते हैं तो वो भर जाता है, ये भी भरता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें
डेटा सेव करने की कैपेसिटी होती है, पहले बहुत कम होता था, ठीक है, जिसमें कि आपका फ्लॉपी डिस्क होता था, फिर आपका ऑप्टिकल डिस्क हुआ, सीडी जो है कंपैक्ट डिस्क बोलते हैं, फिर डीवीडी वगैरह आया, तो धीरे 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 मेमोरी का जो है वो दायरा बढ़ते चला गया, ठीक है ना। तो हम लोग इसको यहां तक पढ़ लिए क्या चीज कि इट हैव लार्ज स्केल मेमोरी टू सेव डेटा, ठीक है। और इसका यूज जो है जगह में होता है, डिफिनेशन में मतलब बहुत कम पड़ जाएगा, इतना जगह में अभी कंप्यूटर का यूज होने लगा। तो लिख देते हैं यहां पे कंप्यूटर यूज कंप्यूटर यूज मैनी मैनी मोर भी दे सकते हैं, मोर फील्ड्स लाइक, ठीक है, हॉस्पिटल्स स्टेशन मॉल, ये मॉल नहीं, मॉल, ठीक है, मार्केट में जितना भी है दुकान, मार्केट, शॉप्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है ना, मतलब बहुत है। आप एनिमेशन सेक्टर में चले जाइए, आपके हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो लोग भी कंप्यूटर यूज करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा जगह आज के डेट में नहीं छूटा हुआ जहां पर कि यूज नहीं होता। आप जितना बड़ा बना सकते हैं वो बना सकते हैं। अभी अब चलिए हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। क्या सीखा मैंने एक वीडियो पर कल कर देखा और आज क्या सीखा मैंने। अगर डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोग अगर पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन बाय विच वी कैन सॉल्व और परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इट वर्क्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन बट इट नेवर फील टायर्ड, इट हैव ए लार्ज स्केल मेमोरी टू सेव डेटा। इतना अगर किसी को बताएंगे तो बोलेगा ठीक है भैया हम जान गए कि कंप्यूटर क्या है, आप ठीक है जान रहे, ठीक है। और कंप्यूटर यूज मैनी मोर फील्ड्स लाइक हॉस्पिटल्स, मार्केट, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, है ना, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, फिर पोर्ट्स वगैरह हो गया, जितना भी आपका है, ठीक है ना। ये सारा जगह पे आपका यूज होता है। आप समझ सकते हैं कि जहां जाइए वहां पर बैंक है, बैंक भी भुला गया, बैंक में भी होगा, मतलब जहां जाइए आप जहां देखेंगे समझिए वो आपके लिए एक परिभाषा बनेगा, एक डिफिनेशन बनेगा, ठीक है। तो आज डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग चलेंगे, बताएंगे आपको उसमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मतलब ये ऐसा बता देंगे कि आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, और एकदम आसानी से चलाइएगा। और कमेंट करिए कि कहाँ क्या सीखना है, कहाँ क्या डाउट हो रहा है आपको, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है या फिर अच्छा लग रहा है वो भी बताइए। और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप कमेंट करिए ताकि उसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया जा सके। इतना तो क्या है ना, थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए डालें कि मतलब कंप्यूटर है, इसको याद करने वाला चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। याद कर लिए थोड़ा सा, अरे पढ़ लिए, मतलब जो हम लोग पढ़े उसको पढ़ लिए, बस इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, यही आप जिंदगी भर बस इसमें जोड़ते रहना है, ठीक है। कहीं भी कोई तरह का आएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर, लिख देना है, इसको काम खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और जो भी तरह का बातचीत होता है हमारे आपके बीच में, कम्युनिकेट करने के लिए आप कमेंट का माध्यम यूज करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू।